सोचो अगर आपका कोई अपना ऑपरेशन थिएटर में हो, जिंदगी और मौत के दरमियान हर सेकंड मैटर करता है, लेकिन अचानक हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम डाउन हो जाए, मशीनें फ्रीज हो जाएं, अलार्म्स बंद हो जाएं और पेशेंट का डेटा गायब हो जाए, डॉक्टर्स बेबस हो जाएं। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये असल जिंदगी में हो रहा है। हैकर्स अब हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहे हैं, न सिर्फ डेटा के लिए बल्कि इंसानी जिंदगियों के लिए भी। अगर आपको ऐसे पावरफुल एजुकेशनल वीडियोस पसंद हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपकी सपोर्ट से ही हम ऐसी नॉलेज बेस्ड कंटेंट बना पाते हैं। आखिरी कुछ सालों में हेल्थ केयर सिस्टम पूरा डिजिटल हो गया है। पहले के पेपर रिकॉर्ड्स अब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स जरूर EHR बन गए हैं। सर्जरीज अब रोबोट्स से असिस्ट होती हैं, अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन होती हैं। ये सब कुछ आसान बना, लेकिन साइबर अटैकर्स के लिए एक गोल्डन मौका भी। हर डिवाइस, हर मॉनिटर इंटरनेट से कनेक्ट है, और जब सिक्योरिटी ना हो तो ये कनेक्टिविटी एक खौफनाक सपना बन सकती है। एक हॉस्पिटल पे साइबर अटैक कैसे होता है? अक्सर सब कुछ चुपके से स्टार्ट होता है। एक फिशिंग ईमेल, एक इन्फेक्टेड USB या कोई पुराना सिस्टम जिसमें बग हो, हैकर सिस्टम के अंदर चला जाता है और फिर पूरा हॉस्पिटल सिस्टम लॉक कर देता है। फाइल्स एनक्रिप्ट हो जाती हैं, एक्सेस बंद हो जाता है और फिर फिरौती मांगी जाती है। कभी कभी कुछ मिनटों में पूरा हॉस्पिटल रुक जाता है और जिंदगियां दांव पे लग जाती हैं। रैनसमवेयर वो वायरस है जो हॉस्पिटल सिस्टम्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये डेटा को लॉक करता है और अनलॉक करने के लिए फिरौती मांगता है। 2020 में जर्मनी के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल डुसलडॉर्फ में एक पेशेंट की मौत सिर्फ इस वजह से हुई कि एम्बुलेंस को दूसरे हॉस्पिटल डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि सिस्टम बंद था। यह सिर्फ डिजिटल अटैक नहीं था, ये एक इंसान की जिंदगी चली गई। 2017 में WannaCry रैनसमवेयर ने UK के NHS हॉस्पिटल्स पे अटैक किया। 80 हॉस्पिटल्स अफेक्टेड हुए, सर्जरीज डिले हुई, अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो गईं। 2020 में Ryuk रैनसमवेयर ने US के 400 हॉस्पिटल्स को हिट किया। 2021 में आयरलैंड का पूरा हेल्थ सिस्टम अटैक का शिकार बना। ये वाकयात अकेले नहीं हैं, ये एक बढ़ती हुई खतरनाक ट्रेंड का हिस्सा है। सवाल ये है, हॉस्पिटल्स को टारगेट क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो हॉस्पिटल्स फिरौती जल्दी दे देते हैं क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता। दूसरा, उनका सॉफ्टवेयर पुराना होता है। तीसरा, उनके पास पेशेंट डेटा होता है जो डार्क वेब पे बहुत महंगा बिकता है। हैकर्स जानते हैं कि जब हर सेकंड इंपॉर्टेंट हो, हॉस्पिटल कुछ भी करने को तैयार होता है। ये अटैक्स कौन करता है? बहुत से हैकर्स रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्कों से ऑपरेट करते हैं। कुछ पॉलिटिकल एजेंडा के लिए करते हैं और कुछ सिर्फ पैसा कमाने के लिए। उनके पास टूल्स होते हैं जैसे मालवेयर एज ए सर्विस, रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर और फिशिंग किट्स। कभी कभी सिर्फ एक टीनेजर भी ऐसे खतरनाक अटैक्स करता है, मजाक में या अपनी स्किल दिखाने के लिए। इन अटैक्स का असर सिर्फ डिजिटल नहीं होता, लाइफ एंड डेथ का मामला होता है। डायग्नोसिस मिस हो जाते हैं, ट्रीटमेंट्स डिले होते हैं और सर्जरीज कैंसिल होती हैं। ICU मशीनें बंद हो जाती हैं, न्यूबॉर्न बेबीज के इंक्यूबेटर फेल हो जाते हैं। पेशेंट्स और स्टाफ दोनों मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं। यहां नुकसान पैसा नहीं, इंसानी जिंदगियां हैं। लेकिन हॉस्पिटल्स हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे। अब साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग दी जा रही है, एथिकल हैकर्स हायर किए जा रहे हैं, AI टूल्स से मॉनिटरिंग की जा रही है। गवर्नमेंट्स भी अब हॉस्पिटल्स की साइबर डिफेंस में इन्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन हैकर्स का स्पीड ज्यादा फास्ट है। ये जंग अभी भी जारी है। सबसे बड़ी दुविधा यह है, फिरौती दी जाए या नहीं। फिरौती देना हैकर्स को और एनकरेज करता है, लेकिन अगर ना दी जाए तो किसी की जान का खतरा हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट को फिरौती देना इलीगल बना देना चाहिए, लेकिन कुछ कहते हैं कि जिंदगी सबसे पहले है। ये एक नैतिक और लीगल कंफ्यूजन है जिसका जवाब आसान नहीं है। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी है। सस्पिशियस लिंक पे क्लिक मत करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करें, ईमेल्स को वेरीफाई करें। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तब तक हॉस्पिटल्स वल्नरेबल रहेंगे। हर शख्स एजुकेटेड होगा तभी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगली बार जब आप हॉस्पिटल जाएं, सोचिए सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, डिजिटल डिफेंडर्स भी आपकी जिंदगी बचा रहे हैं। हॉस्पिटल पे अटैक सिर्फ सिस्टम का फेलियर नहीं, इंसानी जिंदगी का खतरा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक क्लिक से अवेयरनेस का ये मिशन आगे बढ़ता है। चलिए मिलके डिजिटल दुश्मनों का सामना करते हैं। ताकत,
नॉलेज और यूनिटी के साथ।